वाला मैटर आज कोर्ट में आया है सुनवाई पे, तो क्या कोर्ट में आर्ग्यू हुआ है और क्या सरकार ने कहा है इस पे? देखिए, हमारा मुख्य आर्गूमेंट ये था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसकी धारा 2 के वायलेशन में कोई भी किसी भी प्रकार का जो नॉन नहीं नॉन फॉर नहीं उसके उसका वो है नॉन साइट एक्टिविटीज़ जो फॉरेस्ट से संबंधित नहीं है, वो परमिसेबल नहीं है। और राज्य सरकार द्वारा एक जो प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए थी वो ना लेके उन्होंने पहले डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने के बाद एक पोस्ट डिसीजन अप्रूवल के लिए वो सब एक कवायद कर रहे हैं, वो इम्परमिसेबल है। दूसरा, हाई कोर्ट जो यूपी इलेक्शन एक्ट की धारा जो हमारी 26(2) है, उसमें प्रिंसिपल सीट एट नैनीताल है, वहाँ पर कहीं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि साहब हम हल्द्वानी शिफ्ट कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे, ये जब तक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार का नहीं होगा तब तक के लिए राज्य सरकार को कानून के अंदर कोई भी अधिकार नहीं है इस तरह का प्रस्ताव भी भेजने का। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमको लगी कि एक न्याय सचिव ने एक आर्डर निकाला 12/8/2026 को, जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। पहले तो अनुशंसा लिख रहे हैं, प्रशासनिक दे दी गई है, और उसके बाद क्लॉज 4 में लिख रहे हैं कि राज्य सरकार जो है नहीं जब क्या कहते हैं हाई कोर्ट की जब वहाँ कोर्ट संचालित होगा और ये जो परिसर है वर्तमान परिसर ये राज्य सरकार में नहीं तो क्या मोनेटाइजेशन के लिए प्रपोज होगा। यानी पहले ही मन बना चुके हैं कि इसको जो है औने पौने दामों में कहीं किसी को देना है, बेच खाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये अपने आप में बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। हम तो ये मानते हैं कि ये पिटीशन हमारी ये एक्साइज ये एक समुद्र मंथन की कवायद है। विष निकल रहा है, अमृत निकलेगा, क्योंकि यहाँ की जनभावनाएं भी हैं। और बड़ा विचित्र संयोग ये है कि राज्य सरकार द्वारा अपने एक्ट को जस्टिफाइड करने के लिए जब उनके पास कोई उत्तर नहीं था प्रीवियस, तो उन्होंने ये कहा कि हमने प्रपोजल, ये अभी हमारा प्रपोजल है, भेजना है। केंद्र सरकार से जब पूछा सरकार द्वारा तो उन्होंने साफ कह दिया हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं है। तब राज्य सरकार भी कह रही है हमने अभी प्रपोजल नहीं भेजा है। तो अगर नहीं भेजा है तो क्या वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहाँ पर बेल बाबा में क्या प्रॉपर्टी डीलरों को फ़ायदा देने के लिए ज़मीनों के दाम बढ़ाने के लिए सारी कार्रवाई की गई है, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बड़ी दुर्भाग्य का विषय है, राज्य सरकार की तरफ से एक तर्क देखने को मिला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समेकित विकास जो है वो केवल हल्द्वानी में हो सकता है, पहाड़ों में नहीं हो सकता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस पूरे प्रदेश के लिए, ये पूरे पहाड़ के प्रदेश के लिए, जो पर्वतीय जो हमारे राज्य की अवधारणा है उसको ही नकारता है ये। तो मेरा सबमिशन ये है कि हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये जो लड़ाई है वो यहीं थमने वाली नहीं है। ये लड़ाई हमारी बहुत आगे तक जाएगी। और इन सब बातों के साथ न्यायालय द्वारा यद्यपि आज हाँ एक चीज़ और तर्क बोली गई राज्य सरकार और हाईकोर्ट के वकील साहब द्वारा कि ये याचिका चूँकि अभी कोई प्रस्ताव ही नहीं है तो ये प्री मैच्योर है, बोला गया उन्होंने। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा जो है ये आदेश सुरक्षित कर लिया गया है। पर जो भी इसका जो भी हो, हम उससे विचलित नहीं है। 12/8/2026 के भी आदेश को अलग से चुनौती दे दी गई। सर, यूकेडी इस मुद्दे को लेकर भी आगे आई है, क्योंकि लगातार विरोध आप लोग भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, और खासतौर पर मुद्दा उठाया कि पहाड़ जो है पहाड़ में विकास होना चाहिए और पहाड़ में संस्थान होनी चाहिए। तो क्या यूकेडी इस पूरे मसले पर ठोस रही है? क्या ये चुनावी मुद्दा भी रहेगा यूकेडी का? देखिए, यूकेडी ने जिस राज्य की अवधारणा को लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और पूरी जनता जनार्दन इसमें सम्मिलित हुई। उत्तर प्रदेश से कोई हमारा ऐसा सीधा झगड़ा नहीं था। लीडरशिप के पैमाने पर अगर देखें तो हमारे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स इस छोटी सी जगह पर वहाँ पर रहे। तो जो इसका पूरा 80% से ज़्यादा जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, इससे लगातार जो पलायन हो रहा है, जो बेरोज़गारी हो रही है, आर्थिक पिछड़ापन हो रहा है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो रहा है, इनको दुरुस्त करने के लिए राज्य मांगा गया। और राज्य मांगने के बाद जो विशेष राज्य का दर्जा मिला, जो टैक्स हॉलिडे मिला, वो इसीलिए था कि यहाँ का पिछड़ापन दूर हो। तब यहाँ पहाड़ के लोगों ने ये नहीं कहा कि तराई में आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं। और ये सरकार लगातार पहाड़ विरोधी कार्य कर रही है।
और इतने सालों के बाद गैरसैंण को अभी तक राजधानी नहीं बनाया गया। और ये एक जमाया जमाया जो ये हमारा संस्थान है बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है। और जैसे हमारे अभी वरिष्ठ अधिवक्ता MC पंजी ने यहाँ बताया कि ये सरकार कानूनी रूप से भी गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है और वैचारिक रूप से भी गलत है। इनकी नीति में भी खोट है, इनकी नीयत में भी खोट है और इसमें कोई दो राय नहीं है। औने पौने जिस प्रकार से सारी यहाँ एक चर्चा तैर रही है, औने पौने दामों में इस हाईकोर्ट को भी बेचने की बात कर रही है और ये लोगों के आक्रोश को बढ़ा रही है पहाड़ के अंदर लगातार पहाड़ विरोधी नीतियों के कारण। और आप अगर आंकड़ा देखेंगे लगातार हमारा पलायन बढ़ा है और यहाँ पहाड़ों के अंदर ये हिंसक घटनाएं हुई हैं। पिछले साल आपको ध्यान होगा नैनीताल जैसे शहर में जिला पंचायत के इलेक्शन में सारी सीमाओं को तोड़कर जो कार्य हुआ, आज वो अधिकारी सारे प्रमोशन पा गए हैं। आज तक इसको कोई पनिशमेंट नहीं हुआ और सरकार उनकी पीठ थपथपा रही है। इसलिए सरकार से हम कहना चाहते हैं समय रहते ऐसे गलत निर्णयों को वापस लें, जनता को प्रवोक न करें, अन्यथा इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, हम लगातार जब हमारे पहली बार ही आया काशी सिंह ऐरी जी अध्यक्ष थे, एक प्रस्ताव हमारी कार्यकारिणी में हुआ था, गलत है। अगर आपको करना है राजधानी क्षेत्र गैरसैंण में बनाइए, वहाँ सारे जो हमारे बड़े संस्थान के हमको ले जाइए। पिछली बार पूरन सिंह कटैत जी की अगुवाई में भी हुआ और अभी जब ये बात हुई थी तो हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह कुकरेती जी, खुद सुरेंद्र कुकरेती जी जो राज्य आंदोलनकारी भी हैं, उनकी अगुवाई में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया और उसमें उनसे ये भी आग्रह किया गया कि इस मामले को माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मुख भी रखा जाए।